हेलो दोस्तों, अगर आपके घर में भी बहुत छोटे बच्चे हैं मीन्स नर्सरी क्लास के बच्चे जो अभी लाइंस ठीक से खींचना नहीं जानते हैं, तो आप सबसे पहले उन्हें वर्टिकल लाइन खींचना सिखाइए। मीन्स जो स्टैंडिंग लाइन होती हैं, उसके बाद स्लैंटिंग लाइन मीन्स जो लेटी हुई लाइन है, देन आफ्टर हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप बच्चों को इस तरीके से सिखाएंगे तो उनकी जो पेन पकड़ने की ग्रिप है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और कोशिश करिए पॉइंट बहुत दूर दूर तक आप करें, एक पास पास में पॉइंट ना करें। और जब भी आप छोटी क्लास के बच्चों को दें तो उन्हें पेन या पेंसिल देने की बजाय स्केच दें, क्योंकि पेन पेंसिल ऐसा होता है कि छोटे से बच्चों के कभी वो पॉइंट आँख में, नाक में या किसी तरह से मार सकते हैं, मगर जो स्केच होता है उसकी निब्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, इसी तरह बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं होती है। और स्केच से बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, वो देखते हैं कि कलरफुल स्केच है। और कोशिश करिए अलग अलग काम करने के लिए उन्हें अलग अलग कलर का आप दे सकते हैं। कलर ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, स्केच कलर, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने ये 2 पॉइंट खींच रखे थे, आप बच्चों को कह सकते हैं इससे मैच करिए। बच्चा कैसे भी करेगा, ठीक है। स्टार्ट में वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किसी तरीके से करेगा, मगर वो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेगा। ऐसा नहीं है वो सीधा ही मैच करेगा, कभी टेढ़ा भी हो सकता है, कैसे भी करे, बट आपको ये है कि बच्चा इस तरीके से मैच कर दे। उसके बाद आप स्लैंटिंग लाइन जब देखें, आप बच्चा इस तरीके से लाइन खींचना सीख गया है बिना पॉइंट के, तो आप उसे स्लैंटिंग लाइन दीजिए। ये देखिए, इन लाइंस का हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी में यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें बच्चों को ये लाइन सिखा देंगे तो वेस्ट हो जाएगा। हिंदी में देखिए, सबसे पहले हम हिंदी में आपको पता है कि ऊपर जब भी कोई अक्षर लिखा जाता है तो उसके ऊपर ये लाइन खींची जाती है। ये देखिए इस तरीके से, तो ये हो गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो इन लाइंस का ही बहुत यूज है। जब आपको लगे कि आपके बच्चे ने ये सारी लाइंस खींचना सीख लिया है, मीन्स स्टैंडिंग लाइन भी, स्लैंटिंग लाइन भी, जब लगे सारी लाइन सीख गया, तब बच्चे को सर्किल बनाना दें। हाफ सर्किल, फुल सर्किल नहीं, हाफ सर्किल। जिस तरीके से देखिए, कभी ऐसे आप दे सकते हैं, ठीक है, फिर ऐसे आप दे सकते हैं, जिस तरीके का आपको मन करे ऐसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं। मीन्स बच्चों को फुल ज्वाइन करने के लिए मत बताइए, नहीं तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि जिस बच्चे का हाथ अभी सीधी लाइन पे भी सही नहीं बैठा तो वो गोल पूरा साइकिल नहीं बना सकता, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से बच्चों को दीजिए, अलग अलग तरीका आप बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि सबका हिंदी, इंग्लिश, मैथ बच्चा तीनों सब्जेक्ट तो पढ़ेगा ही, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ बच्चा ये खींचना सीख गया सही से, कभी आप इस तरीके से अगर आपने खिंचवा ली लाइन, ठीक है, तो कभी नेक्स्ट में आप इस तरीके से दे दीजिए। देखा आपने, इस तरीके से भी हमने, फिर कभी इस तरीके से बच्चों को दीजिए, कभी इस तरीके से बच्चे को दीजिए। कभी बच्चों को दिखाइए कि देखिए इसके ऊपर ये क्रॉस बनाना, ये बहुत आसानी से बना लेगा बच्चा। कभी ये देखिए, इससे एक्स बनाना बच्चा सीख जाएगा। जिस तरीके से आपको लगता है, कभी आप ये दीजिए और बच्चों से कहिए इसके ऊपर दोनों बिंदी खींचो, तो देखिए ये हिंदी में बच्चे को यूज़ हो जाएगा। फिर जब आपको लगे कि बच्चा हाँ इन लाइन को क्लियर सीख गया है, फिर आप बच्चों को कुछ भी दे सकते हैं इस तरीके से। अगर इस तरीके से हम बनाना सिखाएंगे, देखिए इसका यूज़ हिंदी में मात्रा लगाने के काम आता है। भले ये बहुत बाद में बच्चे की यूज़ हो, मगर बच्चा इसे बनाना सीख जाएगा। और फिर इस तरीके से ये देखिए, ठीक, ये अगर हम, आपको पता है इसका हिंदी इंग्लिश में दोनों में यूज़ होता है। अगर इस तरीके से बच्चा पूरा बनाना सीख गया, दैट इज़ बच्चे को सी बनाना आ गया। बच्चा इस तरीके से बनाना सीख गया ये, तो इसका मतलब बच्चे को डी बनाना आ गया, ठीक।